नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, स्थानीय नीति पर जल्द फैसला लेगी झारखंड सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर है। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड सरकार स्थानीय नीति को लेकर शीघ्र फैसला करेगी। बड़ी खबर है, झारखंड में फिलहाल लागू नहीं होगी पूर्ण शराबबंदी। मीडिया खबरों को माने तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। उन्होंने कहा कि शराब के कारण घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल शराबबंदी का मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। झारखंड में 25 मार्च के बाद लागू हो सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। झारखंड में 25 मार्च के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा हो सकती है। इस घोषणा के बाद पूरे झारखंड में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके खत्म होते ही चुनावी शंखनाद की संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड सरकार यानी दोनों ने अपने अपने स्तर से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों को बस बजट सत्र समाप्त होने की प्रतीक्षा है। क्योंकि बजट सत्र में सरकार कई तरह की घोषणाएं करती है, इसका लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का कहीं से उल्लंघन नहीं हो, सरकार इसका ध्यान रखकर कदम बढ़ाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को भी मिल सकती है राहत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में सरकार गरीब और छोटे किसानों पर फोकस कर सकती है। सरकार गरीबों और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष पहल की जा सकती है। सरकार की कोशिश हर वर्ग को राहत देने की हो सकती है। बड़ी खबर है, झारखंड विधानसभा में पेश हुआ 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पक्ष व विपक्ष के तकरार के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। 2698 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट पेश करने के साथ ही भोजनावकाश के लिए दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सदन गरमाया। विपक्षी भाजपा सदन भीतर व बाहर जोरदार हंगामा किया। झारखंड में 4 चरण में डाले जाएंगे वोट। झारखंड कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं, ईवीएम के जगह इस बार बैलेट से चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी संख्या में इस बार बैलेट से चुनाव कराए जाने हैं। इनकी डेटिंग पेंटिंग चंद दिनों बाद शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम की माने तो चुनाव से 1 माह पूर्व तारीखों की घोषणा की जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर चुनाव आयोग भी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि दिलाने का कार्य पूर्ण कर चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 2021 में आयोजित बैठक ऊर्जा, जल शक्ति और कोयला मंत्रालय के संबंध में नीति आयोग द्वारा की कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। दोस्तों, बड़ी खबर है, अमूल दूध ने दिया बड़ा झटका। आज से 2 रुपये महंगा होगा प्रति लीटर दूध। लोकप्रिय ब्रांड अमूल ने सोमवार को घोषणा की है कि वह अपने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करेगा। गोल्ड,
ताजा, शक्ति, टी स्पेशल, साथ ही गाय और भैंस के दूध आदि शामिल हैं। मूल्य वृद्धि के बाद अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर होगी। अमूल ब्रांड के तहत बिकने वाला ताजा दूध 1 मार्च से देश भर में 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। अमूल ब्रांड का संचालन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने सोमवार को एक बयान में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजली, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और पशु चारे की लागत बढ़ने से कीमत बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिले रूपेश के माता पिता, सीबीआई से जांच कराने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से दिवंगत रूपेश पांडे के मां पिता ने सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान रूपेश पांडे की मां ने मुख्यमंत्री से अपने पुत्र के लिए न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने मुख्यमंत्री से रूपेश पांडे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया ताकि उनके पुत्र को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश करेगी झारखंड सरकार। झारखंड विधानसभा सत्र में 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश होगा, जिसे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का इस साल का यह पूरा बजट लगभग 2698.14 करोड़ का होने वाला है। बजट में नई योजनाओं की बात करें तो इस बार झारखंड सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक होगा। हेमंत सोरेन सरकार के इस बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पलायन जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए हर वर्ग की निगाह सोरेन सरकार की तरफ टिकी है। सभी को उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हें राहत देगी और बजट से झारखंड के विकास को पंख मिलेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, हर हाल में लागू होगा 1932 का खतियान। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन के पहले सेशन में विपक्ष द्वारा 1932 का खतियान लागू करने की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1932 का खतियान हर हाल में लागू होगा। सदन में जब दूसरे दिन का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने 1932 का खतियान लागू करने की मांग उठाई। तब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि खतियान हर हाल में लागू होगी। इसके साथ स्थानीय नियोजन नीति और भाषा को लेकर गोड्डा विधायक अमित मंडल ने भी अपनी बात रखी। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 को लेकर सबसे पहले हमने आवाज उठाया था, लेकिन अब और लोग भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि झारखंड में हर हाल में हमारी सरकार 1932 का खतियान लागू। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले 10,000 नए मामले, 119 की हुई मौत। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब कम होने लगा है। बीते एक दिन में देश भर में कोरोना के 10,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 119 की इस दौरान मौत हुई है। भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,02,601 हो गई है, जबकि मौतों का कुल आंकड़ा 5,13,843 पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 8,013 लोग कोरोना से रिकवर होकर वापस अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद कुल रिकवर्ड मरीजों की संख्या 4,23,07,686 हो गई हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में कुल 1,77,50,86,335 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। डीजीसीए की नई नोटिस, अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। भारत में कोविड-19 मामलों में पिछले कुछ हफ्तों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ताजा नोटिस जारी करते हुए शेड्यूल इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी।
यह प्रतिबंध सभी कार्गो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या डीजीसीए द्वारा अनुमोदित विशेष उड़ानों पर लागू नहीं है। ऐसे में एयर बबल व्यवस्था पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लागू है। देश में ऐसी उड़ानें 23 मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित हैं। बड़ी खबर है, होली से पहले केंद्र सरकार जल्द बढ़ाने वाली है ईपीएफ पर ब्याज। देश में करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को होली से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। त्योहारी सीजन में ईपीएफओ ब्याज पर, जी हां, ईपीएफओ पीएफ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक 12 मार्च को की जाएगी। इस बैठक में ब्याज दरों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ा सकता है। बता दें कि सीबीडीटी की यह बैठक गुवाहाटी में की जाएगी। इस बैठक में सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों को तय करेगा। ब्याज दरों को चर्चा करने के बाद ही उसको वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इस बार ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है। कोविड के कारण नहीं दे सके यूपीएससी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया